क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना। यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अभी महाराष्ट्र में राजनीति बहुत ज़्यादा उथल पुथल में है। 80 घंटे के मुख्यमंत्री थे और 80 घंटे के बाद अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फडणवीस ने भी। राजनीति में क्या हो रहा है अभी, इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं महाराष्ट्र के, यूँ कहेंगे कि समूचे देश की निगाहें महाराष्ट्र पे टिकी हुई थी पिछले कई दिनों से। और अभी फिर से जब तक कि कोई स्थिर सरकार नहीं बन जाती है तब तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल होते ही रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ बात करते हैं जलगांव की लोकल राजनीति की। संविधान में ऐसा नियम है कि अगर किसी पार्षद को, विधायक को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संविधान से जुड़ा हुआ है, कोई सरकारी अधिकारी हो, इन लोगों को अगर सज़ा मिलती है, कोर्ट द्वारा उन्हें सज़ा दी जाती है, अगर उन्हें सज़ा मिल जाती है तो कुछ समय के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, अगर वो राजनेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, तो उन्हें अगले 6 साल तक के लिए अपना पद छोड़ देना पड़ता है, उनसे वो पद वापस ले लिया जाता है। ये सज़ा का प्रावधान है। जलगांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। घरकुल घोटाला जो था उसमें काफ़ी सारे विधायक, पार्षद, ये लोग उसमें उलझे हुए थे, वहाँ पे दोषी पाए गए। धुलिया की कोर्ट ने सभी को सज़ा दी, लगभग सभी को, और ये देश में एक बहुत बड़ा मैटर था जिसमें सज़ा दी गई है। विधायक जो थे, पूर्व विधायक सुरेश जैन, जिन्हें अभी हाल ही में जमानत मिली है अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, उन्हें सबसे बड़ी सज़ा मिली थी। लगभग 100 करोड़ रुपए का दंड दिया गया था सज़ा के साथ। जलगांव के पार्षद, 5 पार्षद ऐसे हैं जो अभी नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था महानगर पालिका के पीछे, उस समय या तो जीत के आए हैं या उन्हें कॉप में लिया गया है। ऐसे लोग जिन्हें सज़ा मिली, ऐसे 5 पार्षद अब पार्षद नहीं रह सकते, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। ये नियम है और इस नियम को मानते हुए जलगांव के आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक गुप्ता, इन्होंने कई बार महानगर पालिका में ऐसी शिकायत की, महानगर पालिका से ऐसी मांग की। जनरली ये व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं और दीपक गुप्ता जी ने कई बार ऐसी मांग की कि इन पार्षदों को हटाना चाहिए, इन पार्षदों को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी इस क्षण तक ऐसी हम लोगों को सूचनाएँ नहीं हैं या ऐसी जानकारी नहीं है कि उन्हें बर्खास्त किया गया। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये है कि आप बार बार इस बात को लेके, इस बात को नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपका परिचय कराता चलूँ, एक और बात से आपको अवगत कराता चलूँ कि जलगांव में जितने भी स्पीड ब्रेकर्स थे, वो उसमें से काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स काट दिए गए हैं। हालांकि वहाँ भी अभी थोड़े बहुत गड्ढे हैं, लेकिन जो काट दिए गए वो इन्हीं की वजह से हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने उठाई थी कि छोटे से शहर में जगह जगह इतने स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने चाहिए, उसके लिए भी कोई नियम था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद जलगांव शहर वासियों की वजह से। जो गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत आती थी वो मुझे भी आती थी, तो अभी वो ख़त्म हो चुकी। आपकी ये एक डिमांड थी महापालिका से कि ये जो पार्षद हैं इन लोगों को बर्खास्त किया जाए, कैसी है वो डिमांड, क्या है वो मामला? 30 अगस्त 2019 को है ना धुले न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें है ना करीब है ना 40 नगर सेवकों को है ना दोषी ठहराया हुआ गया है और है ना 2 आमदार भी उसमें जो विधायक है वो भी दोषी पाए हुए हैं। तो नियम के हिसाब से ऐसा है कि उसमें से जो अभी जो पार्षद है उन्होंने है ना अपना है ना इस्तीफा या तो देना चाहिए। उसमें 5 विद्यमान पार्षद है जिन्होंने है ना नगर सेवक, उन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए, या तो है ना जो प्रशासन है उन्होंने उनको अपात्र करना चाहिए, पद से ना डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन अभी तक के जब 2 महीने तक भी मनपा प्रशासन ने अपने होके कुछ नहीं किया हुआ है, तो फिर मैंने ना एप्लीकेशन दिया हुआ है कि है ना ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये स्थायी समिति में भी है, इसमें से 2 लोग, तो ये बैठ के ना वापस जलगांव के लिए निर्णय ले रहे हुए, अगर ये वापस से कुछ करते तो इसका जवाबदार कौन होगा? अगर ये जो निर्णय ले रहे हुए हैं
इनको है ना भ्रष्टाचार के आरोप है इनके ऊपर। जो भ्रष्टाचार के आरोप के कारण है ना उनको ये किया हुआ है, इन्होंने गलत निर्णय लिए हुए, इन्होंने गलत निर्णय को अनुमोदित किया हुआ है, इसका ये इनके ऊपर चार्ज है। उसके ऊपर इनके ऊपर ये पूरा है, इनको पीछे 1 करोड़ 16 लाख रुपए की वसूली भी प्रत्येक नगर सेवक पे है। लेकिन मनपा भी है ना जैसे सांप सूंघा हुआ वैसे चुपचाप बैठी हुई है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, वैसा इनका है। जब तक कि कोई विषय मनपा के पास जाएगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं, जब तक कि मनपा कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मनपा का करीब 60 करोड़ रुपए इनसे लेना निकलता है। लेकिन ये सभी नगर सेवकों को जिन्होंने है ना महानगर पालिका के ना जो हित के विरुद्ध में प्रस्ताव किया था घरकुल घोटाले का जो है घरकुल का, उनसे 1 कोटी प्रत्येक से 16 ऐसा है। लेकिन है ना मनपा इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक अभी वापस वो कोई राह देखती है कि कोई आए और बोले, उल्टा ऐसा होता है कि बार बार तकरार करने से मेरी छवि ऐसी हो रही है कि मैं ये जबरदस्ती तकरार करता रहता हूँ। मतलब है ना अगर फ़ायदा होता है तो महानगर पालिका का होगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा। ऐसा ही है ना जो गाड़े धारकों के ऊपर है ना योग्य निर्णय होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए और मनपा को भी पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए भी मैंने पट पुरावा किया। मैंने ना जो शासन से आदेश तक के लाए हुए, उसके बाद में अभी कार्रवाई करी तो अभी है ना जो है उसको 48 करोड़ रुपए लगभग मनपा के तिजोरी में आ चुके हुए। ये जो पार्षदों का मामला है कि अपात्र घोषित करें, ऐसा जो पार्षद हैं वो पार्षद कौन कौन हैं और मतलब आपकी डिमांड के बाद मनपा की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है? मैं ये उन पार्षदों के नाम है श्री भगत बालानी है, कैलाश अप्पा है, उसके बाद में है ना लता भोइटे है और ऐसे है ना 2 और है जिनके ऊपर है ना ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मेरी मांग नहीं है क्योंकि मेरे इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं इनके पूरे नाम भी पूरी तरह से नहीं है क्योंकि है ना जो नियम में बोलता है और जो ये है उसके हिसाब से मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। मैंने ना पिछले 1 महीना हो गया हुआ है, मैंने ना मनपा को बार बार है ना जो महानगर पालिका आयुक्त से लेके जो सब में पहले है और सबसे वरिष्ठ है चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य सचिव महाराष्ट्र, उन तक के भी मैंने ना तकरार की हुई है। लेकिन है ना मनपा बोलती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। मनपा में ऐसा बताया गया था, पीछे आप ही ने चर्चा की थी जब, तो ये बताई थी कि मनपा को अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मनपा को आदेश प्राप्त नहीं हुआ, मनपा किसके आदेश की रास्ता देख रही है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि माननीय जज महोदय आके खुद आयुक्त को अपना ऑर्डर देना चाहिए, ये लोग कार्रवाई करो, जब मैं ना आयुक्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ना इसमें ये केस में भले ही किसी और 2 केस में इनको मालूम नहीं है ये बोल सकते हैं, ये केस में तत्कालीन आयुक्त श्री प्रवीण गेडाम साहब ये खुद ही पार्टी थे, खुद ही फरियादी थे। मतलब एक तरीके से मनपा खुद फरियादी है तो उसको ऑर्डर की प्रत ऑलरेडी मिलती है। दूसरी बात है कि ऐसा कोई ऑर्डर ऐसा कोई गोपनीय नहीं रह गया है कोर्ट के बगैर कि आपको नहीं मिल सकता। आप अगर है ना वेबसाइट ओपन करो आपको 1 मिनट में ऑर्डर डाउनलोड होता है। तो पिछले 1 महीने से ये बोल रहे हैं कि हमें ना वकील का सलाह ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन वकील का सलाह ही नहीं मिल रहा है। और विशेष बात कि मनपा के पैनल पे 46 वकील है, 46 वकील है, लेकिन है ना क्वालिटी का मुझे लगता है कि अभी इनको नहीं मिला हुआ है कि इन्होंने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे नहीं, क्योंकि इतने दिन होने के बाद में इनको सलाह ही नहीं मिल रही 46। तो मैंने ये भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप और 46 लगा लो, लेकिन जो है ना 2-4 दिन में आपको निर्णय दे सके ऐसे लगाओ। ये आपने 90 भी हो जाए तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मनपा का पैसा जा रहा है उसके एवज में उसको कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो कोई व्यक्ति है ना मरता मर जाएगा, लेकिन इनकी तरफ से तो इनके निर्णय ही नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वालिटी इसका ऐसे है ना वकीलों का फ़ायदा क्या मनपा को? अभी रिसेंट में आपको उपायुक्त के तरफ से या आयुक्त की तरफ से पार्षदों को अपात्र करने के लिए कोई सूचना मिली है, किसी तरीके की जानकारी? मैंने अभी कल के दिन मनपा उपायुक्त श्री अजीत मोटे साहब से मैंने बात की थी, वो बोल रहे हैं हम है ना जल्दी ही हम इस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन यही बात आयुक्त साहब भी बोलते हैं, यही बात वो भी बोलते हैं, लेकिन होता नहीं। जल्दी कितना है इनका वो मुझे अभी संशय है कि कितने जल्दी इनका 1 दिन का होता है कि 1 महीने का होता है कि 1 साल का होता है। देखिए, दीपक कुमार गुप्ता जी ने जानकारी दी कि ये अपात्र करवाने के लिए पीछे पड़े हैं। हालांकि अभी जब इनसे नाम पूछा गया तो इनको नाम भी नहीं पता है, तो इसका मतलब निजी तौर पे तो किसी तरह की दुश्मनी इनकी उनके साथ हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो इनको उनके नाम तो एटलीस्ट पता होते थे। जो कोई भी है
आयुक्त हो, जिम्मेदार व्यक्ति जो भी हो, उसको इन सब बातों पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि किस तरह से नियम के अनुसार हम चल पाएँ। किसी नागरिक को किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन करना पड़ रहा है और वो भी जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ऐसे तो समूचे नागरिक जितने भी जलगांव के उनकी ये सब जिम्मेदारियां बनती है, लेकिन इस तरीके से हर नागरिक जाके मनपा को ये तो नहीं बताएगा कि आपका ये काम है और आपका ये काम नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल आज ही के दिन वाटर ग्रेस के भी कई कर्मचारी जो थे उन लोगों ने हड़ताल कर दिया अचानक से कि हम अब काम नहीं करेंगे। उनको उनकी कुछ निजी मांगे थी, जैसे कि उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही थी, उनको आधी पेमेंट मिल रही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें पेमेंट की जानकारी नहीं कि उनकी पेमेंट कितनी है। ये सब कुछ असमंजस में चल रहा है। जलगांव के जो वाटर ग्रेस का मामला है दीपक जी, वो तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है क्योंकि ये आरोग्य से जुड़ा हुआ मामला है। आरोग्य खतरे में है। आज के समय में हमने देखा कि वहाँ सारी गाड़ियाँ जो है वो पड़ी हुई थी और लोगों ने काम बंद कर दिया है। तो अगर इस तरीके की हरकतें होती है तो आरोग्य तो जलगांव का खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, ये तो है, सही बात है। पहली बात तो है ना, जब है ना आरोग्य से जो अधिकारियों ने इनका करार किया था वाटर गैस कंपनी से, उन्होंने ना ये करार में डाल के रखा था कि 3 महीने तक हम आप कुछ भी करो, हम कार्रवाई नहीं करने वाले। ये ऐसा कैसा दंड का प्रावधान रखा, ऐसा कैसा इनके ऊपर क्या हित है वो अधिकारियों के कि हमने इन्होंने 3 महीने तक के डायरेक्ट है ना, मतलब है ना गाड़ी आरोग्य की बात करें तो है ना लोगों को गाड़ी यानी घंटा गाड़ी नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँच भी रही है तो छोटी गाड़ी है, उसके अंदर है ना पूरा भरा हुआ देता है, लोग नागरिक डालने के लिए भी जगह नहीं रहती है इतना। और है ना जो घोटाले ऐसा समझ में आ रहा है, जो माहिती मिल रही है, जानकारी उसके अनुसार है ना जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी जो छोटा हाथी बोलते हैं, उसके अंदर 1 या 2 टन सामान आता है। महानगर पालिका ने 9 टन का पेमेंट किया हुआ है। अभी 9 टन में ना मतलब एक बड़ा डंपर भी आएगा तो उसमें 9 टन नहीं आता है, वो ये ना छोटा हाथी उसको लेके जाता है। ये इसका पेमेंट हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ भी अब भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलेगा आगे। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये आगे ना देखने को मिलेगा। मैंने इसकी माहिती मांगी हुई है, वो माहिती देने में बोले हम दे रहे, टालमटाल बीच में की थी। अभी कल मेरी बात हुई है तो हम पूरी आपको माहिती दे रहे करके उन्होंने बताया। देखिए, दीपक जी ने एक नया मुद्दा आप लोगों के सामने लाया है फिर से, और आगे चलकर ये उसके बारे में फिर से करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार अपने कागज़ मनपा तक और अन्य अधिकारियों तक पहुंचाया करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरटीआई के तहत भी जानकारियां नहीं मिलती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा होता है। उसके लिए ना पेशेंस रखना पड़ता है, फिर अपील करना पड़ता है। फर्स्ट अपील है, फर्स्ट अपील का सेकेंड अपील है। कई बार तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलने से 3-3 साल लग जाते हैं, जब तक कि ना वो सामने वाला जो पर्पस है वो तो उसका पूरा हो जाता है। आरटीआई के तहत भी कई सारी जानकारियां जो है वो समय पर नहीं मिल पाती है। अभी इसके बारे में तो आरटीआई का मुझे लगता है कि एपिसोड बनाना पड़ेगा, तभी इस बारे में पूरी जानकारियां ले पाएगी। फिलहाल जो जानकारी है, जिस बात के लिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो यही है कि उन 5 को कब अपात्र आखिर मनपा करेगी। और जल्द ही इस विषय में हम मनपा आयुक्त उपायुक्त से भी जाकर जानकारी लेंगे और वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार। नमस्कार। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।